रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विषय ऐसा है कि जो कल का जो महासभा का माहौल था, वो पूरा माहौल उल्लासनगर शहर के जो करदाता नागरिक है, उल्लासनगर की जो जनता है, इनके विरोध में था। जो जीआईएस मैपिंग का जो मुद्दा है, ये 2017 से उल्लासनगर महानगर पालिका में उसकी चर्चा हो रही है। कई बार उसको रद्द किया गया है, कई बार उसको अमल में लाया गया है। एक हमारे निरपराध व्यापारी जो है, उनके ऊपर इस प्रक्रिया में एफआईआर भी हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हमारा एक उसमें अध्ययन है मेरा कि जब 2017 में 3 नवंबर को एक जीआर आता है शासन का, वो जीआर में क्लियर कट लिखा गया है कि क और ड महानगर पालिका को ये जो मैपिंग का सर्वेक्षण का काम है, इसकी जो टेंडरिंग है, ये पूरी जो डायरेक्टर है नगर परिषद संचालनालय के, वो करने वाले हैं और वो पूरे महाराष्ट्र की करने वाली थी। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका का जो टेंडर है, वो टेंडर विशेष रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका को करने के अधिकार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक बैठक का इतिवृत्त में वो निर्देश दिए थे, उसके हिसाब से वो किया गया है। ऐसा एक प्रशासन का उसके ऊपर एक टिप्पणी है। लेकिन मेरा उसमें एक सवाल है प्रशासन से कि अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने अगर उसमें जो निर्देश दिए हैं, उल्लासनगर शहर का ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, तो उसके तहत कोई भी प्रक्रिया उल्लासनगर शहर में नहीं की गई है। लेकिन उसी के नीचे क आणि ड वर्ग महानगरपालिकेच्या शासन निर्णयातून सूट देण्यात यावी, इसके ऊपर अमल करके कॉरपोरेशन एक विशिष्ट ठेकेदार को काम देती है। ये उल्लासनगर शहरवासियों की सबसे बड़ी फसवणूक है, धोखाधड़ी है उल्लासनगर शहरवासियों के साथ में। उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इकोनॉमिकल हालत एकदम खस्ता है, फिर भी जीआईएस मैपिंग के नाम पे 5 साल का मेंटेनेंस का काम कल की महासभा में रोक सकती थी। लेकिन वो निर्णय कल की महासभा में जितने भी जनप्रतिनिधि है, सिवाय राष्ट्रवादी कांग्रेस, साई और टीओके के, इनके अलावा किसने भी ये बात का विरोध नहीं किया है। जबकि पूरे महाराष्ट्र में सेना भाजपा एक दूसरे के विरोध में है। लेकिन उल्लासनगर शहर ऐसा है कि खुद के निजी स्वार्थ के लिए हर कोई मुद्दे के ऊपर एक साथ एक मत करके चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसी जो भूमिका है आजकल के हाउस के अंदर दिखाई दी है। कल उल्लासनगर शहर की जनता को एक स्पष्ट एक संदेश देना था महासभा के द्वारा, जितने भी जनप्रतिनिधि है वो, कि जो हमारे व्यापारी भाई के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ, उसके बाद में जो टेंडर रद्द किया, वो संभ्रम में था। उसके ऊपर क्लियरेशन हाउस को मांगने के लिए जब प्रस्ताव आया, तो उसमें सिर्फ जीआईएस मैपिंग शहर के लिए होनी ज़रूरी है। हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो 5 साल का टेंडर करीबन 15 करोड़ रुपए जो फुकट का उस ठेकेदार को दिया जाएगा, वो पैसा कहाँ से आगे आएगा? आज महापालिका के जो रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको जो उनके इतर लाभ देने के रहते हैं, इतर जो उनके मतलब जितना भी देना रहता है कॉरपोरेशन की तरफ से, वो देने के लिए बड़ी के बड़ी प्रतीक्षा दी है। उसके ऊपर महापालिका का कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं करता है। लेकिन कोई ठेके की जब बात आती है, तो उसको कौन से हिसाब से कायदे के फ्रेम में बिठाया जाए, कौन से हिसाब से उनको जनता के ऊपर लागू करना चाहिए, ये सब बातों का आज के तारीख में उल्लासनगर शहर के उस सभागृह के अंदर काम चल रहा है। ये बात का मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ उनकी, और शहरवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो जीआईएस का मुद्दा है, ये जीआईएस के मुद्दे के ऊपर चलो, कल के जनरल बॉडी में उन्होंने बहुमत के आधार पे पास कर लिया है।
लेकिन इसमें उल्लासनगर शहर वासियों की बहुत बड़ी लूट होने वाली है। उनका जो टैक्स फेयर का जो पैसा है उसकी बहुत बड़ी लूट होने वाली है। इसके ऊपर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए और वो जन आंदोलन से जो अन्याय अपने ऊपर आने वाले समय में होने वाला है वो अन्याय का एक रास्ता अपन ने चुनना चाहिए। तो इसके लिए जनता से अपील है मेरी कि ये मुद्दे के ऊपर सबने इकट्ठा होना चाहिए। 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है इसको, मतलब उसको देने वाले 5 साल बढ़ाए, ये 5 साल क्यों, किस लिए? मेंटेनेंस, देखभाल आणि दुरुस्ती। मेंटेनेंस क्या करने वाला है इसमें? टैक्स प्रिंट करने, उसका वितरण करने टैक्स बिल का, उसके जो रजिस्टर रहते हैं वो मेंटेन करना, जो भी मतलब काम है वो जो अपने कर्मचारी है, जो अपने कर्मचारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कारपोरेशन का ऐसा मानना है कर्मचारियों के लिए, अगर स्थायी समिति का अगर आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा है की महानगरपालिकेचे जे कर विभागातले कर्मचारी हे कुचकामी आहेत, निकम्मे आहेत, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काम जमत नाही, म्हणून आम्हाला GIS मॅपिंग खाजगी ठेकेदाराकडनं करायची आहे। इन लोगों को अगर महानगरपालिका देगी नहीं, मग त्यांना तो निर्णय घ्यायचा। मग ते टॅक्स विभागातले कर्मचारी जर कामाचे त्यांना घरी बसवा, तो पैसा ठेकेदाराला द्या। ये जो काम है बचत गट के महिलाओं की ओर से भी किया जा रहा था। हाँ, 12 रुपये महिला बचत गट को दे रहे हैं, वही ठेकेदार को 155 रुपये देंगे। और जो अपने जो इंस्पेक्टर है, जो ऑफिसर है, काम के ही नहीं है। खुद प्रशासन ने बोला है, अच्युत आंगे जी उद्योग कमिश्नर थे, उन्होंने उनके प्रस्तावना में दिया है कि हमारे कर विभाग के कर्मचारी काम के नहीं है करके, तात्कालीन आयुक्त ने, फिर भी उनको रखा गया है वहाँ पे। आप राज्य में सत्ता में हो और उल्लासनगर में सत्ता में हो, तभी शिवसेना बीजेपी के साथ में चलेगी और प्रस्ताव लाया, शिवसेना और आप इसका गठबंधन कैसे है? इसके बारे में पार्टी के जो हमारे प्रमुख है वही बात करेंगे। एक मैं कार्यकर्ता बन के मीडिया के सामने आया हूँ, जिसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।